A very good afternoon. Once again we will see this lesson. Today we will see the second stanza. But patience to prevent that murmur soon reply, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke. They serve him best, his estate is kingly, thousand at his binding speed, and a post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इसके पहले वाले स्टैंजा में आपने देखा था कि कवि जो है मूर्खतापूर्वक स्वयं से पूछते हैं कि क्या आँखों की रोशनी ख़त्म होने के बाद भी भगवान मुझसे दिन भर की परिश्रम करने की आशा रखता है। यानी मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म होने के बाद भी भगवान मेरे से ये आशा रख रहा है कि मैं आगे काव्य लिखूं। लेकिन जल्द ही उनको इस बात का एहसास होता है कि वो गलत कह रहे हैं और आगे वो कहते हैं कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। बट पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। मर्मर मीन्स होता है शिकायत करना या बड़बड़ाना। सून रिप्लाई मीन्स होता है जल्द ही उत्तर देना। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। लेकिन जो उनका धैर्य है, जो उनकी आत्मा है, अंतरात्मा है, वो उस शिकायत को रोकने के लिए जल्द ही उत्तर देती है। जो उन्होंने शिकायत की थी उस शिकायत को रोकने के लिए जल्द ही उत्तर देती है और कहती है कि गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। भगवान को ये ज़रूरत नहीं है, नॉट नीड ज़रूरत नहीं है आइदर मैन्स वर्क मनुष्य के कामों की, मनुष्य की सेवा की, और हिज ओन गिफ्ट्स और उनके स्वयं के द्वारा दिए गए उपहार के बदले कुछ भगवान चाहता भी नहीं है। यानी ईश्वर न तो मनुष्य के द्वारा दिए गए किसी कार्य की आवश्यकता होती है और न ही वह अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले में कुछ चाहता है। Who best bear his mild yoke, they serve him best. Who best मतलब सर्वोत्तम, bear मतलब होता है सहना। His mild yoke, mild मतलब हल्का। योक जो है बैल के कंधों पर रखा जाने वाला सामान जो होता है उसे कहते हैं। यहाँ पे योक का मतलब मुसीबत या कष्ट से है। तो कवि कह रहे हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो भगवान के द्वारा दिए गया जो मुसीबत है उसको अगर कोई भली प्रकार से सहन करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, तो वही जो है भली प्रकार से ईश्वर की सेवा कर रहा है। यानी ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, जो भगवान हैं, हिज स्टेट उनकी जो स्थिति है, इज किंगली वो राजाओं जैसी है। थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन। हजारों, बाइडिंग मतलब आज्ञा, हजारों जो है देवदूत आज्ञा के लिए खड़े रहते हैं। पोस्ट मतलब तेज़ रफ्तार में, मतलब हमेशा वो तैयार रहते हैं कि कब भगवान उन्हें आज्ञा दें। कहाँ पे? लैंड एंड ओशन, पृथ्वी और समुद्र में वो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। यानी जितने भी देवदूत हैं वो भगवान की आज्ञा का बिना आराम किए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए उनका तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। इस शिकायत को रोकने के लिए कवि की अंतरात्मा ने शीघ्र ही उत्तर दिया। गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा दिए गए किसी कार्य की आवश्यकता है और न वह अपने उपहार के बदले में कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली,
ईश्वर का जो राज्य है वो शाही है, अर्थात उनकी जो स्थिति है वो राजा जैसी है। 1000 at his binding speed and a post over land and ocean without rest। उसके हजारों देवदूत हैं, वे उसकी आज्ञा का बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित हैं। They also serve who only stand and wait। जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। The poet's mind is filled with the dark shadows of doubts about the injustice of God. God is not just to him because he has robbed him of his eyesight. He cannot accept any serve from him, but his inner self washes away every doubt. He realizes that God is all power. He does not need the service of man. He does not even like to take back the gifts which he gave him to man. Those who happily bear the misfortune of life serve him in the best possible way. The poet feels that God is the Lord of lords and a King of kings. He is all power. He has thousands of angels who are always ready to carry out his commands. They travel at a quick speed over land and ocean. Therefore, the poet says that the only service that man can offer to God is to wait dutifully at his feet. Thus, a complete submission to the will of God is the best service served to him by man. The sonnet of the on his blindness teaches us a moral lesson. The human life full of ups and downs. It teaches about the mighty weapons of success, that is a patience. धैर्य जो है वही हमारी सर्वोत्तम सबसे बड़ी सफलता है। यदि हम सभी समस्याओं को धैर्यतापूर्वक का सामना करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही यदि यही भगवान की सच्ची सेवा भी होगी। यहाँ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।